अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी अज़ीज़ सामीन किराम, उम्मीद है आप खैर वफ़ियत से होंगे। अज़ीज़ सामीन, आज का हमारा टॉपिक ये होगा, मर्दाना कमज़ोरी का जो मामला है, इसके अंदर इलाज की अगर हम बात करें तो सही इलाज क्या है। अज़ीज़ सामीन, याद रखिएगा, प्रीवियस टॉपिक के अंदर मैंने डिस्कस किया था मर्दाना कमज़ोरी क्या है, या इसका जो है ओवरऑल अगर आप टेस्ट करना चाहते हैं घर में, वो क्या है। शॉर्टली हमने एज इंट्रोडक्शन ये बताया था कि इसका इलाज क्या होगा। आज की वीडियो के अंदर हम बाकायदा एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि अगर ये मसला है तो इसका इलाज क्या है। अज़ीज़ सामीन, याद रखिएगा, मोस्टली सबसे पहला इसका हल क्या है, हमारे ब्रेन को क्लियर करना। याद रखिएगा, किसी भी मसले का हल उससे पहले नहीं निकलता जब तक आप अपने ब्रेन से ये डिसाइड ना कर लें कि इसका हल हो चुका है, या आप ये क्लियर ना कर लें कि मैं ठीक हो चुका हूँ, मैं सेहतयाब हो चुका हूँ। मेन ब्रेन से इस चीज को एक्सेप्ट करना पहला इलाज है। जब बंदा मेंटली इस बात को मान लेता है ना कि मेरे अंदर प्रॉब्लम है, मैं ठीक नहीं हूँ, मेरे अंदर कोई मसला है, तो डिस्टर्बेंस की बुनियाद पे क्या होता है, मेंटली जब बंदा प्रिपेयर नहीं होता तो तमाम तरह के हमारे मामलात भी, याद रखिएगा, उनका ताल्लुक दिमाग के साथ है। जब आपका दिमाग इसके बारे में, जब आप उसके अंदर न्यूट्रल नहीं सोचेंगे तो क्या होगा, उस मसले के रिजल्ट्स क्लियर नहीं होंगे। जब भी आप उस सरगर्मी से गुजरेंगे, जब भी आप उस अमल से गुजरेंगे, तो उसका रिजल्ट क्लियर नहीं होगा। तो सबसे पहला काम क्या है, मेंटली इस चीज को अडॉप्ट करना कि मैं ठीक हो चुका हूँ। दूसरी बात याद रखिएगा व्यूवर्स, उस जात पे यकीन करना। मेन अल्लाह ताला की जो जात है उसके सुपुर्द कर देना इस मामले को। देखिए, अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया, वही जात है हमारी जिंदगी की जिम्मेदार है, और वही जात है एक दिन आएगा कि हमें अपने पास बुला लेगी। तो फिर याद रखिएगा, जब बंदा उससे दुआ को हो तो फिर पूरे यकीन के साथ दुआ करे। मेन दुआ करते हुए असल में यकीन का होना, तसलसल का होना, ये बहुत जरूरी है। अगर दुआ करते हुए आपस में बंदा खुद से ये बात मान लेता है कि शायद ये कबूल होगी या नहीं, याद रखिएगा व्यूअर्स, ये भी एक नुकसान है। मेन ये है ना कि हम खुद ही ये बात नहीं मान रहे। तो इस सेंस के अंदर दुआ करते हुए यकीन का होना बहुत जरूरी है। किस जात पे यकीन, अल्लाह ताला की जात पे। और व्यूअर्स, दूसरी बात, इस चीज को क्लियर कर लीजिएगा कि ओवरऑल संजीदगी से दुआ करना, बारहा दुआ करना, ये बहुत जरूरी है। जब हम बारहा दुआ करते रहते हैं, एक बंदा जब बजिद होके आ जाता है तो वो जात इस कदर अजीम है, वो उसको वापसी नहीं भेजती। वो तो इससे खुश होती है जब आप उससे कोई भी जूते का तस्मा तक भी मांगते हैं। तो व्यूअर्स, ये हमारा दूसरा पॉइंट था कि अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा के अपने इस मसले के अंदर दवा करना। तीसरा इलाज क्या है, याद रखिएगा, मेडिकल स्टोर से ऐसे मेडिसिन का इस्तेमाल करना ये गलत बात है। हमारा आजकल ये एक रुझान बन चुका है, कोई भी मसला हो हम मेडिकल स्टोर की तरफ रुजू करते हैं। व्यूअर्स, याद रखिएगा, इनके साइड इफेक्ट्स बहुत हैं। उसके अंदर स्टीरॉइड्स शामिल होता है, और स्टीरॉइड्स जो है वो ऑलरेडी किडनी को जो डैमेज करता है, लंग्स को डैमेज करता है। हमारे आज की सोसाइटी के अंदर ये जो किडनी स्टोन का मसला है, मेन गुर्दे की पथरी का होना, ये बहुत आम है। इस बुनियाद पे क्या होता है जी, ऑलरेडी हमारा मतलब पूरी बॉडी का निजाम मुतासर होता है। जब यूरिन प्रोडक्शन का प्रॉब्लम होगा तो आपको हर मामले के अंदर बहुत से मसाइल को फेस करना पड़ेगा। इसी तरीके से जब स्टमक का प्रॉब्लम होगा तो ऑलरेडी आपके बाकी जो मामलात है बॉडी के, वो रिकवर नहीं होंगे। तो अजीज सामीन, इसके अंदर फिर हमने करना क्या है, याद रखिएगा, कुदरती चीजों का इस्तेमाल करें, वो देसी चीजों का इस्तेमाल करें। वो जात ने जो बाकायदा तौर पे हमारे लिए उसके अंदर मजबूती रखी है, उसके अंदर कुव्वत मौजूद है। असल में ये है ना कि हमें उन चीजों को इस्तेमाल करना भी नहीं आता। याद रखिएगा, फ्रूट नंबर 1 जो सबसे मेन चीज है, कुदरती चीज है, आप इसको इस्तेमाल करें, इसके अंदर बहुत फायदे हैं। जहाँ पे हम रूटीन के अंदर अपनी एक्टिविटीज के लिए अक्सर बेशतर अपना मतलब वो अजीब खर्च रखते हैं, वहां पे अगर उसी चीज के अंदर इसको ऐड कर दिया जाए कि मैंने रोजाना कुछ एक दो दाने जो है फ्रूट के खाने हैं, तो इसका बहुत फायदा है। दूसरी बात, ड्राई फ्रूट जो हैं, इनका इस्तेमाल बहुत जरूरी है। ड्राई फ्रूट्स, ये बादाम की जो गिरी का इस्तेमाल करना, काजू का इस्तेमाल करना, इसके अलावा बहुत सी इसकी आइटम्स हैं, चलगोजा वगैरह, इसका आप इस्तेमाल करें। इसमें होता क्या है कि हमारे जो मित्र हैं ना, व्यूअर्स, याद रखिएगा, वो ब्रेलर हो चुके हैं।
हम मसलसल चिकन खाते हैं, जिस बुनियाद पे क्या होता है कि मैदा जो है उसका वो रिस्पॉन्स नहीं है, वो चीज को डाइजेस्ट नहीं करता। 15% 20% ये चीज डाइजेस्ट होती है, बाकी 24 घंटों के अंदर वेस्ट मटेरियल बनकर बॉडी से निकल जाती है। तो फिर इसका हल क्या है? हमें उससे पहले अपना मैदा स्ट्रॉन्ग करना होगा। अजीज व्यूअर याद रखिएगा, मैदा स्ट्रॉन्ग करने के लिए कोई नया काम नहीं, हमें खाने का शेड्यूल ठीक करना है। हम अगर मुतवातर 3 टाइम अपना खाना खाते हैं, याद रखिएगा ये मैदा खुद अपनी रूटीन में आ जाता है। और उसके अंदर मतवाजन गज़ा का इस्तेमाल करना, चले मंथली कोई आप इसका इस्तेमाल कर भी लेते हैं या 1 मंथ के अंदर 2 टाइम कर लेते हैं, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन बकिया मतवाजन गज़ा का इस्तेमाल करना, ये जो आजकल हमारे शहरों के अंदर रूटीन बनी हुई है ना, कि सुबह सिर्फ 2 स्लाइस डबल रोटी खा लेनी है, ये काफ़ी है। या इसके अलावा कुछ लोगों की रूटीन ये है वो डायरेक्टली 12 बजे 1 बजे खाना खाते हैं, ये भी रॉन्ग है। देखिए, सही तबीयत फ्रेश रखने के लिए सुबह के टाइम फजर के फौरन बाद मीन फजर टाइम आप उठें, नहार मुंह अपना नमाज पढ़े, इसके कुछ टाइम बाद जब आप थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं तो आपको भूख लग जाती है। आप 7 ओ क्लॉक 8 ओ क्लॉक अपना अच्छा खासा खाना खा सकते हैं, मीन पेट भर के खा सकते हैं। इस कदर ज्यादा भी नहीं कि पेट फुल हो जाए, बल्कि कुछ उसमें नवाले की कमी रखनी चाहिए। मीन आपको अंदाजा हो कि अभी नॉर्मल फीलिंग हो चुकी है, तो आप खाने का अमल स्टॉप कर दें। तो याद रखिएगा व्यूअर्स, आपका मैदा इस कदर मजबूत हो जाएगा कि इन तमाम चीजों को असर तरीके से डाइजेस्ट करेगा। ये जो मैंने अभी बात की ड्राई फ्रूट्स की, और इसके अंदर याद रखिएगा व्यूअर्स, इस कदर कुव्वत है, इस कदर मजबूती है, इस कदर तवानाई और एनर्जी है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। और इसके साथ क्या होता है कि आपका मैदा मजबूत होता है। आखिरी चीज बता के इसके अंदर मैं आज के टॉपिक को वाइंड अप करता हूँ। अजीज सामीन याद रखिएगा, सजदे को लंबा करना वो इस अमल के अंदर बहुत जरूरी है। क्या मतलब? सजदे को लंबा करते हुए तमाम के तमाम बॉडी ऑर्गन जो हैं वो बिल्कुल अपनी पहली पोजीशन चेंज करते हैं, जिस बुनियाद पे क्या होता है, रिलैक्सेशन उनको मिलती है, उनकी वर्किंग अच्छी होती है, उनकी एफिशिएंसी क्लियर होती है। तो व्यूअर्स, इस बुनियाद पे अगर हम सजदा लंबा करते हैं, दिमाग से लेके तमाम बॉडी के ऑर्गन्स मुकम्मल तौर पर अपने काम के अंदर एडजस्ट हो जाते हैं। जैसे रूटीन के अंदर बंदा अगर कहीं काम कर रहा है तो सुस्ती आना शुरू हो गई है, आप उस प्लेस को छोड़े दूसरी पे चले जाए तो क्या होगा, आप एक्टिव हो जाते हैं। अगर कुछ सुस्ती है तो वो खत्म हो जाती है। व्यूअर्स, इसी तरीके से अल्लाह ताला ने जो हमें नमाज का तोहफा दिया है, इसको अडॉप्ट करने से क्या होता है कि इंसान की तमाम तरह के मामला एक एक करके सॉल्व होते हैं, फिर रेगुलरिटी आ जाती है। सुबह के टाइम आप उठते हैं, बाकायदा तौर पे आप बिल्कुल फ्रेश होते हैं और आप मुतमिन होते हैं, और उसके बाद अपने रोजमर्रा के काम पुरसकून तरीके से आप करते हैं। तो व्यूअर्स, अगर हम इन 3-4 पॉइंट्स पे अमल कर लें, याद रखिएगा हमारा ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। ये ज्यादा कोई मसला नहीं है, जिस चीज को हमने बिल्कुल अपना सही तरह से रखा हुआ है इसी सेंस के अंदर। और व्यूअर्स याद रखिएगा, नेचुरल चीजें खाएं, इन्हीं के अंदर फायदा है। और अगर आप दूसरी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, मेडिकल स्टोर पे आप चले जाते हैं, वो आपको कभी भी नहीं कहेगा कि आपका मसला ठीक है, आप चले जाइएगा, बल्कि आपको ये कहेगा, रिकमेंड करेगा आप ये मेडिसिन 15 डेज खाएं, आप कुछ बेटर हो जाएंगे। फिर भी आप वक्तन फवक्तन हमें चेकअप करवाते रहें। ये अजीज सामीन, ये उनका प्रोफेशन बन चुका है। तो इस सेंस के अंदर हमें कुछ अपने मन से भी सोचना चाहिए। जब बंदा गिड़गिड़ा के उस जात के सामने खड़ा हो जाता है, उसके कदमों में सर रख देता है, तो फिर इससे बढ़ के बात नहीं है, फिर वहां से कामयाबी और शफा मिल जाती है। अजीज सामीन, मुझे इजाजत दीजिएगा, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।